नमस्कार। इस वक्त हम लोग हैं हांसी में नगर परिषद चुनाव में, और चुनाव की गर्मी और तापमान की भी बढ़ते हुए तापमान की उसकी भी गर्मी है। और इसी बीच हमारे साथ हैं समाज सेवी। क्यों समाज सेवा इन्होंने किया है, समाज सेवी है मीनू सेठी जी, मैदान में हैं और चुनाव का मुआयना भी कर रही हैं और जीत के लिए किस तरह के इनके प्रयास हैं, और इन्होंने कि अगर जीत के जाएंगे तो किस तरह के विकास की योजनाएं हैं, और महिला होने के नाते महिलाओं की समस्याओं को लेकर किस तरह के इनके विचार हैं, हम जानेंगे मीनू सेठी जी से। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। आपके चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा है थकान तो नहीं है, महसूस नहीं कर रही, लेकिन अलग अलग इलाकों में आप पहुंच रही हैं, तो क्या कहेंगे आप, चुनाव का माहौल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं बहुत लोग हमारे से जुड़ते हैं, मिलते हैं, बहुत हमारे को प्यार दे रहे हैं। हाँ जी, हम डोर टू डोर जा रहे हैं, हम काफ़ी दिनों से घूम भी रहे हैं। अच्छा माहौल है। सब तरफ बीजेपी मोदी ही है जी। जैसे कि मैम, जैसे लोग ये कहते हैं कि आप एक तरह से संपन्न परिवार से हैं, समाज सेवा आप कर रही हैं, इंडस्ट्री आप लोगों की है, उसके बाद आप चुनाव में क्यों आई हैं? ऐसा है, पहले भी हम लोग चुनाव में आना कोई हमारा मकसद नहीं था। हम लोग पहले भी समाज की सेवा कर रहे थे। हम अपने पल्ले से लगा के ही लोगों की सेवा करते थे। हमारे घर जो भी आया, आज तक हमने किसी को खाली नहीं भेजा। हाँ, अब अगर हमारे पास डबल हो जाता है तो उसके बाद हम उस दोनों चीज़ों का मिला के शहर का विकास भी करेंगे, और जो भी हमारे उससे समर्थ हो सकता है ना, हम शहर की सेवा करेंगे। मेन हमारा काम है शहर का, समाज का भला करना, हमारा मकसद है ये। जैसे कि आप महिला हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, तो महिलाओं की समस्या क्या निकल के आ रही है, अगर बात करूं तो महिला होने के नाते? देखो, महिलाओं के पास हम लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा महिलाओं का हमारे साथ जुड़ना भी है और बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। हाँ, कई घरों में, काफ़ी कॉलोनियों में ऐसा है कि पानी की बहुत दिक्कत है। पानी की दिक्कत है। सबसे पहले अगर हम चेयरमैन, अगर पूरा हांसी समाज चेयरमैन बन जाता है तो, क्योंकि मैं अकेली चेयरमैन नहीं बनूंगी, सारा हांसी चेयरमैन बनेगा। अगर सबसे पहले पानी की समस्या को ठीक किया जाएगा, घर घर पानी को पहुंचाया जाएगा। कोई भी समस्या है जो 4:30 बजे उठ के मोटर चल रही है, बंद हो रही है, पानी नहीं आ रहा, आजकल जैसे पानी की थोड़ी शॉर्टेज हो हुई है, सब समस्याओं का समाधान होगा, शहर का विकास होगा, और सब कुछ हम अपनी तरफ से प्रयत्न करेंगे सब ठीक करने की। एक नारी, और नारी को पता होता है घर में किस तरह की समस्या होती है। इन्होंने कहा कि सुबह उठ के मोटर चलाना पड़ता है 4-4 बजे, पानी कब आएगा इंतजार करना पड़ता है। वो अपने समझने के लोगों की तो तकलीफ है, महिलाओं की तकलीफ है, अपने ऊपर ही ले रही हैं, और उस हिसाब से ये कह रहे हैं कि सबसे पहले बनने के बाद हम हांसी के जितने भी लोग चेयरमैन बनेंगे उसके तुरंत बाद में पानी की समस्या को हल करेंगे। जैसे हमने भी बात की थी लोगों की, यही कि पानी को लेकर ज़्यादातर लोगों का कहना था। मैडम, सफाई व्यवस्था भी अगर बात करते तो सफाई के लिए भी, जैसे महिलाएं घर में कूड़ा करकट होता है बाहर रख देती हैं, उसके बाद कई बार कहता है बेसहारा पशु भी हैं, वो भी मुंह मार देते हैं, खिला देते हैं, तो उसको लेकर भी आपके किस तरह के ध्येय होंगे? देखो, हम शहर को साफ सुथरा, नगर परिषद को सारे शहर को नगर परिषद से हम जोड़कर सारे शहर को साफ सुथरा, स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयत्न करेंगे जी। जैसे कि इस माहौल में, चुनावी माहौल में बहुत सारी तरह तरह की बातें निकल के आई हैं। हालांकि आप एक समाज सेवा से जुड़ी हुई थी, आपको राजनीति का हो सकता है ज्ञान ना हो, लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कह रहा राजनीति का उनको ज्ञान नहीं है, कैसे मैदान में कूदी, एक समाज सेवी और संपन्न परिवार से थी, उनको क्या जरूरत थी राजनीति में आने की, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। ऐसा है कि मेरा समाज में इसमें चुनाव में आना कोई वो नहीं है कि मेरा मकसद कि मैंने ये वो, पहले हम समाज की सेवा कर रहे थे। थोड़ी हमें जब हम समाज में जाते थे तो किसी का कोई काम नहीं, किसी का कोई काम नहीं, और इस वजह से मतलब हर बंदे का तो देखो हम पूरा वो अपनी तरफ से अपने पैसों से सब ठीक कर नहीं सकते थे। अब हम आए हैं तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि सब लोगों को लेकर चलेंगे साथ, और 101% सबका काम करवाएंगे। ऐसा होता है ना कि क्या होता है कि आपने एक जगह पे एक संस्था से हम मान लो कि शहर की 20 संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो 20 संस्थाओं से तो हमारा काम हो गया। हम अब शहर में पता नहीं कितनी संस्थाएं हैं, कितने लोग हैं, कितना 63,000 जनता है, तो सबका काम तो नहीं कर सकते थे ना हम अपने पैसों से। ये तो आप समझ सकते हो ना। उसी के चलते आप चाहते हैं कि सरकार का अगर साथ होगा तो ज़्यादा काम। हाँ जी, सरकार का साथ होएगा तो हम सारा काम कर लेंगे जी। जैसे कि इसी बीच हम लोग बात करें, जैसे कि निर्दलीय प्रत्याशी कई हैं, इसी बीच जेजेपी और बीजेपी के एक तरह से कह रहे थे कि सांझे प्रत्याशी मीनू सेठी जी हैं। आजकल में जैसे एक अफवाह चल रही है और इस तरह की बातें हो रही है कि जेजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको समर्थन दे दिया और होल्डिंग भी लगा दिए, और जेजेपी के कुछ नेता उनके लिए वोट भी मांग रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? ऐसा है, वो तो है चौटाला के
अब हो गई है, 2 पार्टियां बन गई हैं, एक चौटाला की और एक मोदी जी की। अब आपने देखना है कि आपने कमल का फूल खिलाना है कि क्या करना है, वो आपके जनता के हाथ में है कि उन्होंने करना क्या है, कि उनको कहाँ पे वोट देना है। जनता ने बीजेपी को वोट देना है, मेरा तो यही मानना है। क्योंकि अब पार्टियां 2 हो गई हैं, जो उनका जो मेन वो था ना, उनका अंदर का एजेंडा, वो अब सबके सामने खुल के सामने आ गया कि उनका क्या वो था, मंशा थी। हाँ, मंशा थी उनकी। अब आप देखो कि अगर आप बीजेपी से जुड़ोगे तो आपके सारे शहर के काम होंगे। तो इसका क्या नुकसान होगा, फायदा होगा आपको? जैसे फायदा होएगा, हमारे को इसका फ़ायदा हो गया, क्योंकि पहले वो निर्दलीय खड़े थे, अब उनके पास चौटाला का वो हो गया और हमारे पास मोदी जी का हो गया। तो लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, वो तो आप सब जानते ही हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ऊपर से इशारा हुआ है? जैसे हरियाणा सरकार में अलायंस की सरकार है, जेजेपी और बीजेपी दोनों ही हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, क्या ऊपर के आदेश हुए हैं या निचले जो ग्राउंड के लोग हैं, हाँसी के जो नेता हैं, उन लोगों ने इस तरह की प्रयास किया है? ऐसा मुझे नहीं पता कैसा क्या हुआ, लेकिन जो है वो अच्छा, हमारे लिए अच्छा हो गया। अच्छा। जो भी हुआ ना हमारे लिए अच्छा हो गया कि लोगों के सामने खुल के तस्वीर आ गई है। हाँसी शहर के जो पंजाबी समाज था ना, उनके आगे खुल के तस्वीर आ गई है कि उन्होंने चौटाला जी को चुनना है या मोदी जी को चुनना है। पहले तो उनके पक्ष में वो कहते जैसे था ना, अब उनके सामने बात आ गई है कि वो उन्होंने किस चीज़ को वोट देना है। जी, जैसे इन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ चौटाला हैं, एक तरफ खट्टर साहब हैं, एक तरफ चौटाला साहब हैं, तो उसमें किसको क्या देखना है, किसको चुनना है, वो आपने डिसाइड करना है। इन्होंने कहा कि हालांकि जो पहले खुलकर सामने नहीं आए थे, खुलकर सामने आने के बाद जैसे मीनू सेठी जी हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी को फ़ायदा होगा, इस तरह की बात कह रहे हैं। मैडम, उन्हीं के साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके अलावा और भी बहुत सारे हैं। रिंकू सैनी भी है, पहले चेयरमैन वो रहे हैं, प्रतिनिधि रहे हैं। उसके बाद यशपाल सैनी जी हैं आम आदमी पार्टी से, हरी सिंह सैनी हैं, वो भी एक तरह से बहुजन समाज पार्टी से, इस तरह बहुत सारे हैं। तो आपको क्या लगता है किसके साथ मुकाबला होगा, क्या माहौल क्या दिखाई दे रहा है आपको, तस्वीर? हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हमारा तो बस हम जीतते हुए हैं कैंडिडेट हैं, क्योंकि हमारे पास बीजेपी का फूल है, कमल का फूल है, हमारे पास मोदी जी का फूल है, और लोग मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि ऊपर भी सरकार, सेंटर में सरकार मोदी जी की, स्टेट में मोदी जी की, और विधायक भी मोदी जी। और फिर अगर लोग हमें नहीं चुनते हैं, मोदी जी को नहीं चुनते हैं, तो काम रुक जाएंगे, तो शहर का विकास रुक जाएगा। बस। तो मतलब कि आपका कहने का मतलब, अगर शहर का विकास चाहते हैं, बंदे में या किसी भी व्यक्ति में ना जाकर इलाके के विकास, शहर का विकास अगर चाहते हैं, तो सरकार पक्ष के नेता को चुनना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, उनको मोदी जी को ही शहर के विकास के लिए उनको चुनना ही चाहिए। वो हमें ना चुने, हम नहीं मानते, लेकिन वो मोदी जी को चुने, क्योंकि वो ग्रेट हैं, उन्होंने सब काम करवा रहे हैं, वो सब कुछ अच्छे से करते हैं, उनका अच्छा वो है। वो हमारे पास बीजेपी का फूल है जी। तो दिन में लगभग सुबह कितने बजे आप उठती हैं और किस तरह से आपका दिनचर्या रहता है कि लोगों के बीच जाना, मिलना और लोगों से अपील भी करनी, लोगों से तकलीफ भी जानना, किस तरह का दिनचर्या रहता है आपका? ऐसा है कि हम लोग 6 बजे, आजकल 5:30-6 बजे उठ जाते हैं और 6 बजे निकल जाते हैं घर से। फिर 11-11:30 बजे आते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके फिर गाड़ी पे, मतलब डोर टू डोर नहीं जाके ना, फिर जो स्पेशल लोग के होते हैं उनसे मिलते हैं। फिर उसके बाद फिर रात को, शाम को 5 बजे निकल जाते हैं, फिर रात को 11 बजे घर आते हैं। तो आपको नहीं लगता कई बार की समाज सेवा कर रही थी, अच्छे फचड़े में पड़ गई, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना, कभी धूप, कभी गर्मी, उसके बाद लोगों का इतना सुनना, कभी लगता है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा लग रहा है। अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है ना, अच्छा लग रहा है, क्योंकि सेठी जी पहले सब लोगों से मिल चुके थे, ऐसा कुछ नहीं था, पता तो था ही, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये होता है ना, पहले तो एक दायरा था कि भजन कीर्तन में जाना है, और एक तरह से चलो कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कहीं एसी की ज़रूरत है, एसी के चंदा वो कर दिया भाई, हाँ एसी लगा देना, कहीं किसी को ज़रूरत है गुप्त दान दे दिया, कहीं गौशाला में कोई था चारा इतना भेज देना, इस तरह से चलते थे। अब वहाँ पे ना बहुत सारी बातें भी सुनने में आती है, तो माइंड में कई बार होता है ना, समाज सेवा हाँ ठीक था, जितना अपने घर से कर रहे थे ठीक था, ये तो कभी तक कोई लोग कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, इस तरह की कोई भावना दिल में कुछ? ऐसा है, जो लोग हमसे दिल से जुड़े हुए हैं ना, वो तो गलत बात करते नहीं हैं, और जो थोड़े ऑपोजिशन वाले होते हैं उनकी तो आदत होती है बात करने की। पता क्या होता है, जो जिनके हमने, मान लो कि आप हैं, आपके हम दुख सुख में काम आए हैं, तो आप भूल जाओगे हमें? नहीं भूलोगे, ऐसा होता है ना। तो जो लोग ऑपोजिशन वाले, उन्होंने तो बातें ही करनी है, ऐसा हमें समझती नहीं इन बातों को। तो राजनीति कितनी समझ आ गई है?
कुछ आ गई है, कुछ आ जाएगी। अच्छा। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है जैसे राजनीति में कितने कैसे व्यक्ति होने, चतुर व्यक्ति होना चाहिए या सिंपल इंसान भी राजनीति में आगे बढ़ सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, आपके व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, आपका पोलाइट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप पोलाइट हो ना, तो आपके साथ लोग जुड़ते हैं। पहले भी जुड़े हुए थे, हमारे साथ तो पूरा समाज जुड़ा हुआ था। उस टाइम थोड़ी हम लोगों की, चलो मान लो कि कुछ ही लोगों की 20 मान लो 20 संस्थाओं के काम पूरे कर सकते थे। अब हम अच्छे से संस्थाओं के काम कर लेंगे और ज़्यादा अच्छे करेंगे। ये है। जो जितने भी नारी है, जितने लोग हैं हंसी के आपको देख रहे हैं, महिलाएं देख रहे हैं, मीनू सेठी सभी प्रत्याशियों में अलग क्यों है, कैसे? हाँ जी, मैं इसलिए आई हूँ कि मैं समाज की सेवा करूँ, अच्छे से लोगों से मिलजुल के उनके साथ उनका दुख सुख सुन सकूँ। और मेरे को ज़्यादा मेरी ऐश सुख की बात है, ऐश सुख तो पहले ही कर रही, बल्कि ज़्यादा आराम भी था मेरे पास, तो कोई कमी नहीं है। मेरे को तो काम भी नहीं करना पड़ता था घर में, मैं आराम से एसी नीचे बैठती थी सारा दिन। बल्कि अब मुझे जाना पड़ता है और अच्छे से, बल्कि मेरे को तो काम नहीं करना पड़ता था, मेरी तो कोई दिक्कत ही नहीं थी मुझे। तो समाज में आने के बाद ये है कि लोग मेरे पास आते थे, आज मेरी लड़की की शादी है, मेरा ये काम करवा दो जी, ये काम करवा दो, आज मेरे को ये दुख है जी। फिर भी मैं तो अपने पल्ले से देती थी उनको, अपने घर आते थे तो लोग, ये है कि चलो समाज उसके साथ जुड़ने के बाद बंदा और ज़्यादा सेवा करता है, दिल खोल के करता है। उनके भी तो जो काम होते हैं छोटे मोटे काम करवा देता है बंदा, ये फ़ायदा है बस, और कुछ नहीं। इसी के साथ लोग, जनता आपको चुने। हाँ जी, इसी के लिए जनता मुझे चुने। तो जैसे कि हमने बातचीत की मीनू सेठी जी से, इन्होंने कहा कि मेरा कोई ऐसा ध्येय नहीं है कि नोट कमाने, पैसे कमाने, मैंने ऐश और आराम मेरे पास ऑलरेडी है, मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ जन सेवा करूँ, इस तरह की मेरी इच्छा है। क्यों एक धार्मिक प्रवृत्ति को, जैसे कहीं भी जागरण होते हैं, कहीं सत्संग होते हैं, उसमें जाते हैं तो परमात्मा की तरफ से एक ही होता है कि गरीब इंसान की तकलीफ़ जो है लोगों की, उनकी मदद करो। उसी दिली इच्छा के साथ ये मैदान में आई हैं। जैसे अभी हम बात करेंगे, जैसे आपकी फैमिली पूरी के पूरे लगे, बच्चे भी लगे हैं वोट मांगने के लिए और नियर सभी लगे हुए हैं, तो वो जो फीडबैक देते हैं शाम को जो गपशप होती है, तो किस तरह की गप निकल के आती है? ऐसा है, थोड़ा सा बच्चे हैं या मैं हूँ या कुछ भी है, हम पॉजिटिव रहते हैं। क्योंकि ना हमारे पास एक सबसे बड़ी बात है, जो हमने समाज में दिया हुआ है ना, वापस पता क्या होता है, ये अगर कमल का फूल खिलाते हैं तो कमल ही खिलेगा ना, अगर आप पीपल का खिलाओगे तो उसका फूल पीपल का ही वो आएगा, बबुल का खिलाएं, बबुल का बीज डालेंगे तो बबुल का, आम का बीज बोएंगे तो आम का। तो इस जो हमने बीजा हुआ है ना शहर में, वो हमें अच्छी रिपोर्टें मिलती हैं, कुछ भी हमें नेगेटिव नहीं मिलता। और मुझे ये भी पता है जो संत हैं, महात्मा हैं, जो भी है ना, वो सब लोगों का आशीर्वाद भी है, सभी जनता की दुआएं भी हैं हमारे साथ, गरीबों की दुआएं भी हैं, वो सब अच्छा होगा जी। कुछ ना मैं ये भी सुन रहा था कि आप ज्योतिष के ऊपर बड़ा विश्वास करती हैं, और आपका कुछ ये कि राजयोग आपके लिखा हुआ है, और मैं इसलिए कि मुझे ये पता है कि कहीं भी गई हूँ मैंने राज ही किया एक तरह से। तो क्या इस बार आपको विश्वास है कि राजयोग लिखा है तो जनता आप पर मोहर लगा देगी और हाँसी में आप राज करेंगी? देखो, मैं कोई राज नहीं करूँगी, मैं तो लोगों की सेवा करूँगी। मैं तो राज घर बैठे कर रही थी। अच्छा। हाँ, एसी के नीचे मैं राज उस टाइम कर रही। हाँ, अगर जनता मोहर लगाती है और मुझे बनाती है अपना सेवादार, तो मैं समाज की सेवा करूँगी। हाँ, एक मन में मेरी बात है कि जो मैं अगर बन जाती हूँ, मैं बनूँ, मतलब चेयरमैन बनती हूँ, मैं नहीं बनती, पूरा शहर, हाँसी शहर चेयरमैन बनता है, तो मेरे मन में एक कोने में एक बात है कि मैं ना एक छोटी सा एक वृद्ध आश्रम बनाऊंगी। उस वृद्ध आश्रम में जिनको आप उनके बच्चे नहीं रखते माँ बाप, तो उसमें मैं उन बूढ़े माँ बाप को रखूँगी और उनकी सेवा करूँगी। मैं चलो खुद ना कर पाऊँ, मैं बंदा रख के उनकी सेवा करवाऊँगी। मेरा ये एक अंदर से मेरे मतलब है कि अगर मैं समाज में आती हूँ तो मैं कुछ अच्छा करूँगी। हाँ जी, बहुत अच्छी भावनाएं हैं कि जैसे कि आजकल जॉइंट फैमिली बहुत कम हो गए, न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि परिवार वाले कि बूढ़े माँ बाप है उनकी सेवा नहीं कर पाते। कई लोग तो जैसे कि धन दौलत में इतने अंधे हो चुके हैं कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में कहीं छोड़ देते हैं, वहाँ पैसे दे देंगे, डोनेशन दे देंगे, इस तरह से बात करके माँ बाप की सेवा नहीं हो पाता, क्योंकि माँ बाप सबसे बड़े भगवान होते हैं। उस हिसाब से इन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ चेयरमैन जनता चुनती है, अगर मैं कुर्सी पर बैठती हूँ, तो मेरे दिल में छोटी सी एक जगह ये भी है कि वृद्धाश्रम बनाऊँ जो दुखी
दुखी माँ बाप हैं, जो एक तरह से बेसहारा, एक तरह से परिवार वालों ने जिनको दरकिनार कर दिया, बच्चों ने दरकिनार कर दिया, उन बुजुर्ग लोगों के लिए एक आश्रम भी बनाऊंगी। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। इसके लिए हम भी आपका धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी पहल के साथ अगर कहीं जाएंगे तो कोई ना कोई अच्छा ही वो होता है, और भगवान भी साथ देता है इसको लेकर जी। और पता क्या है कि हमने आज तक कभी किसी से बुरा नहीं किया और ना ही करेंगे, क्योंकि हमारी आत्मा ही स्वीकार नहीं करती कि हम किसी के साथ बुरा करें। और मुझे लगता है कि हम उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि दुआओं से इंसान जो होता है ना, हमेशा आप दुआएं इकट्ठी करनी बहुत मुश्किल बात होती है। आप बद्दुआएं तो इकट्ठी कर सकते हो, दुआएं इकट्ठी करना बड़ी मुश्किल। और सेठी साहब ने हमेशा दुआएं ही इकट्ठी करी हैं। लोग अच्छे, जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं ना, आप उन लोगों से मिलकर उनसे पूछें कि वो क्या हैं, वो क्या हैं। मतलब उन्होंने अगर 5 लाख या 4 लाख या 3 लाख बोल दिया ना, तो वो कहते कोई बात नहीं। ऐसा है ना, हर कोई नहीं कर सकता ऐसी चीज़ें। हाँ, अपना पेट काट के अपनी चीज़ें अपने घर से कोई नहीं देता ऐसे। हम तो पहले ही कर रहे थे ऐसा। अगर एक बार हम नहीं करते ना, कहीं पे कहीं एक जगह पे, सेठी साहब का ऐसा नेचर है, अगर मान लो कि उन्होंने नहीं किया तो उनको ये लगता था शायद मैंने ये नहीं किया ना, इसलिए ये काम हो गया। तो वो करते हैं धर्म के जैसे। हाँ, उनके पास ये चीज़ें हैं। और जो साधु संतों की दुआएं हैं वो हैं, और जो गरीबों की दुआएं हैं, जिनके साथ हमने अच्छा किया हुआ है, वो दुआएं हैं, वो सब फलेंगी फूलेंगी सब। क्योंकि हमने आम का पेड़ लगाया तो आम भी काटेंगे ना, बबुल कहाँ से काटेंगे। जी, जी, हाँ, हम बहुत सीधे साधे शब्द में इन्होंने कहा कि जैसे बात की आपको पता चल जाता है, लोगों को, दर्शकों को भी, कोई व्यक्ति अगर राजनीति में जुड़ रहा है और समाज सेवा किया है तो बिल्कुल सीधे शब्द हैं, कोई बनावटी बात नहीं है, कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि जो दिल में हो बात आपके सामने रख दी। अब आप जनता से क्या अपील करेंगे, जैसे कि कुछ ही घंटे बचे हैं चुनाव के, मतदान करने के, तो जनता से क्या कहोगे आप? आपको अगर हाँसी का अगर विकास चाहते हो तो क्या करे जनता? अगर हाँसी का विकास चाहती है जनता, 63,000 जनता, एक एक बंदा चेयरमैन है। मैं मीनू सेठी अकेली चेयरमैन नहीं है। जो भी मेरे पास आएंगे, काम के लिए आएंगे, सबका काम होगा। और एक एक जनता, एक एक वोट बीजेपी को, कमल के फूल को देखकर खिलाएं, कमल का फूल खिलाएं सब। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, आपका भी धन्यवाद जी। मीनू सेठी जी, अपील की आपसे, और इनसे बात करके आपको कैसे लगे कमेंट पर से कमेंट करें, क्योंकि धार्मिक हिसाब से और राजनीति की कोई इतनी वो नहीं है कि दिलचस्पी लेने वाले, लेकिन सेवा के भाव से आई हैं, सेवा करने के भाव से आई हैं। सेवा से जो बंदा आता है, जब घर में संपन्न होता है तो उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल सेवा के ध्येय से ही आते हैं। लेकिन ये कि लोग उनको समझना चाहिए, इनकी भावनाओं को समझना चाहिए। और सरकार, हरियाणा सरकार फिलहाल बीजेपी की है, और हाँसी में अगर बात करें विधायक बीजेपी के हैं। अगर चेयर बीजेपी को मिल जाती है तो शहर में विकास अच्छा होगा। विकास करने के लिए एक तरह से मुहिम चलेगी, नहीं तो टांग खिंचाई होगी, विकास के लिए भी भुगतना पड़ेगा, जैसे पिछले वर्षों में भुगता। इस तरह की बातें भी सामने आई थी, लेकिन इन्होंने अपील की है। इनकी जो बात थी, इनकी भावनाएं आपके सामने हमने रख दी है। आप अपना डिसाइड करना है, आपने वोट किसको देना है, कौन से व्यक्ति को देना है, और किसको देने से आपके हाँसी का विकास हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।